के अंदर रहते हैं। गुरुदेव जब आदेश करते हैं, कहते हैं राम तुम उठो तो राम उठते हैं। गुरुदेव कहते हैं राम तुम चलो तो राम चलते हैं। गुरुदेव कहते हैं राम तुम बैठो तो राम बैठते हैं। और आज कोई है नियम, चाहे गुरुदेव हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, आप जा रहे हैं तो पिता माता को मालूम भी नहीं है कि आप कहां जा रहे हो। लेकिन सज्जनों, एक बात मैं निवेदन करूं, जब आप छोटे नन्हे मुन्ने बालक थे, अपने मां के गोदी में थे, आप अपने पिता के गोदी में खेल रहे थे। जैसे एक बूढ़ा आदमी अपने बालक को गोदी में लेकर के बैठा था, दरवाजे पर एक नीम का पेड़ था, उस पेड़ पर एक कौवा बैठा था। कौवा काव काव बोल रहा था, काव काव। एक बार वह लड़का पूछा, बाबूजी क्या बोल रहा है? पिताजी ने कहा कौवा बोल रहा है। 5 मिनट के बाद फिर पूछा क्या बोल रहा है? कहा कौवा बोल रहा है। दिन भर वो पूछता है क्या बोल रहा है। दिन भर पिता बताते हैं बेटा कौवा बोल रहा है। दिन में आपने सैकड़ों बार पूछा बाबूजी क्या बोल रहा है, सैकड़ों बार पिता ने बताया बेटा कौवा बोल रहा है। वही पिता वृद्ध होकर के जब चारपाई पर गिर जाता है और आपका मित्र जब आपसे मिलने के लिए आता है और वह बूढ़ा बाप एक बार पूछ देता है बेटा ये कौन है, कष्ट उस समय होता है जब लड़का डांट करके कहता है आपसे क्या मतलब है, दिन भर बिना मतलब का बर बर करते हैं। वेदना उस समय होती है। अब जरा सोच लेना, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अपने बेटे के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती हैं, अपने बेटे के लिए अपने स्वरूप को भी गंवा दिया। अरे छोड़िए सज्जनों उधर की बात, हमारी माताएं तो अपने बेटे के लिए अपना नेत्र भी दे देती हैं, अपना आंख भी दे देती हैं। केवल आधी मिनट की बात निवेदन करूं आपके बीच में, जरा सावधानी से सुनिएगा। एक गरीब लड़का था, ध्यान देना माताओं, बड़ी कीमती बात है। गरीब लड़का था, उसकी मां दोनों आंख की अंधी थी। लड़का जब विद्यालय में जाता था पढ़ने के लिए, सारे बच्चे चिढ़ाते थे आ गया अंधी मां का बेटा, आ गया। यह बात सुनते सुनते वो लड़का एकदम ऊब गया। काश हमारी मां अंधी नहीं होती तो आज समाज में मेरा उपहास नहीं होता। क्या हम करें? उसने अपने मां का ही त्याग कर दिया। का न मां रहेगी न उपहास होगा, और घर से निकल गया, पढ़ने लगा। संयोग से उसको एक नौकरी मिल गई बढ़िया। और जब नौकरी मिल गई, किसी ने जा करके अंधी मां से कहा, जरा गहराइयों से इस बात को सोचिएगा, आपको अपने जीवन में उतारने के लिए बता रहा हूं माताओं। किसी ने जाकर के मां से कहा कि मां आपका जो इकलौता बेटा है उसको नौकरी मिल गई, मां नौकरी कर रहा है। जिस समय मां ने सुना है मेरे बेटे को नौकरी मिल गई, कहा हां, मां प्रसन्नता में भाव विभोर में हो करके रोने लगी। धन्य परमात्मा, आपने बड़ी कृपा किया मेरे बेटे के ऊपर। मां ने सोचा कि अब तो मेरे बेटे का विचार बदल गया होगा। अगर अपने बेटे से मैं मिलने के लिए चलूं तो मेरा बेटा मुझको पकड़ लेगा और पकड़ करके अपने हृदय से लगा लेगा। यह भाव भंगिमा लेकर के मां चल देती है अपने बेटे से मिलने के लिए। और जब जाती है तो दूर से वो लड़का देख लेता है हमारी मां आ रही है। अपने नौकरों से कहा देखो वो अंधी आ रही है, हमसे मिलने के लिए कहेगी, मिलने मत देना, डांट करके भगा देना। जिस समय अंधी मां जाती है, नौकरों से कहती है भैया आप मिलवा दो साहब से, मिलने की इच्छा है। सारे नौकरों ने डांट करके भगा दिया, इस समय साहब नहीं मिल पाएंगे, फुर्सत में नहीं है। वो अंधी मां वही रोने लगी। रोते बिलखते अपने घर को जब लौटने लगी, सज्जनों विपत्ति जब आती है तो एक तरफ से नहीं आती है। विपत्ति जब आती है तो माताओं चारों तरफ से आती है। मां रोने लगी, अपने घर को जा रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। मां का एक पैर टूट गया, खोपड़ी फट गई, लहू लुहान हो गई। मां मूर्छित होकर के धाम से धरती पर गिर गई। सैकड़ों लोगों ने घेर लिया, ये कहां की बुद्धि है, कौन है इसका लालन पालन करने वाला, कौन है, कहां गया?
1 घंटे के बाद उस माँ का बेटा भी उसी रास्ते से आ रहा था। देखा ये भीड़ कैसी है। गाड़ी से उतर करके जब नजदीक में गया, पहचान गया, अरे तो हमारी माँ ही है। उस समय उस बेटे की ममता माँ के प्रति उमड़ पड़ी और भीड़ को चीरते हुए अपने माँ के पास पहुंच गया। तो क्या देख रहा है कि माँ के दाहिने हाथ में एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कागज का टुकड़ा, और उस कागज के टुकड़े को लिया, पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, बेटा तूने हमको अंधी समझ करके त्याग दिया। तूने कभी विचार किया था कि तुम्हारी माँ कैसे अंधी हो गई? तू कभी एकांत में बैठ करके सोचा बेटा कि मैं कैसे अंधी हो गई? अरे नालायक, कान खोल करके सुन लेना। जिस समय तुम्हारी अवस्था 4 साल की थी, 4 साल की, तू छत पर दौड़ रहा था बेटा, तुम्हारा पैर फिसल गया, तू ऊपर से नीचे गिर गया। नीचे सरिया रखी गई थी और सरिया तुम्हारे आंख में धंस गई। तुम्हारे दोनों नेत्रों से खून निकलने लगा। किसी ने आकर के हमको बताया कि माँ, आपके बेटे के आंखों से खून निकल रहा है। जिस समय मैं दौड़ करके तुम्हारे पास गई, तू तड़पड़ा रहा था बेटा, तुम्हारे दोनों नेत्रों से खून बह रहा था। तुमको दौड़ करके मैंने अपने गोदी में ले लिया और दौड़ करके मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर साहब से कहा, क्या मेरे बच्चे का आंख ठीक कर दो? डॉक्टर साहब ने कहा, आंख ठीक नहीं हो पाएगा, अब आपके लड़के के जीवन में प्रकाश नहीं होगा। अगर आप चाहती हो कि मेरे बेटे के जीवन में प्रकाश हो जाए तो आप अपना आंख निकाल करके दे दो, आपका आंख आपके लड़के के आंख में लग जाए। जिस समय डॉक्टर ने कहा, हमने उसी समय निर्णय ले लिया, कहा कि डॉक्टर साहब, अगर आंख देने से मेरे बेटे के जीवन में प्रकाश हो जाए तो अभी आप मेरा दोनों आंख निकाल करके मेरे बेटे के आंख में लगा दो। अरे नालायक, जिस आंख से तू देख रहा है, ये आंख तुम्हारी नहीं है, वो आंख हमारी है और तू मुझको अंधी समझ करके त्याग कर दिया। ये वही माँ बैठी है जो अपने बेटे के लिए अपना नेत्र भी समाप्त कर देती है, अपने बेटे के लिए अपना स्वरूप समाप्त कर देती है। इसीलिए तो कवियों ने बताया कि हमारा माई जैसन, हमारा माई जैसन के करो कमाई नहीं थे, उया भागा हुए जे करे घर माई नहीं थे। निवेदन करूं, उस आदमी से पूछिए जिसके घर में मां नहीं है, उस आदमी से पूछिए, उस लड़के से पूछिए जिसके घर में पिता नहीं है। माता और पिता का कीमत तब समझ में आता है सज्जनों, जिस दिन माता और पिता दुनिया से चले जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, तब का वर्षा सब कृषि सुखानी। निवेदन मैं करूं आप लोगों के बीच में, ज्ञानी जनक अपने बेटी को देख करके रो रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, आंसू को पोछो राम, आंसू पोछो, एक जीव रो रहा है। गुरुदेव ने कहा तो राम जी खड़े हो गए और भगत जी बैठे हैं कि नहीं यार, तैयार है लोग? कहा कि राम जी तैयार हो गए, जरा सावधानी के साथ देखिएगा। और जब राम जी तैयार हो गए तो राम जी सर्वप्रथम क्या किए, और राजा गए तो कैसे गए? धनुष के पास तमतमा करके गए। और राजाओं के जाने की प्रक्रिया जरा देखिए कैसे जा रहे हैं। का परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधे उठे अकुलाई, परिकर बांधे उठे अकुलाई, परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाये, चले इष्ट देवन सिर। कहा और राजा गए तो तमतमा करके गए, चमका धमका करके गए। लेकिन राम जी जब धनुष तोड़ने के लिए चले तो राम जी ने क्या किया? का गुरहे प्रणाम, अपने गुरुदेव को प्रणाम किए। का गुरहे प्रणाम मन ही मन की
अपने गुरुदेव को अपने मन में प्रणाम किया। अब आप बड़े प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं, जरा विचार करिए कि अगर गुरुदेव भगवान वहीं बैठे हैं तो चरण छू करके प्रणाम करना चाहिए। राम जी अपने मन में प्रणाम कर रहे हैं, दूर से प्रणाम कर रहे हैं, चरण छू करके क्यों नहीं प्रणाम किए? चरण छू करके क्यों नहीं प्रणाम किए? निवेदन मैं करूं, सज्जनों, विश्वामित्र जी उस सभा में बैठे हैं, विश्वामित्र जी उस सभा में बैठे हैं, विश्वामित्र जी का तो चरण छू करके प्रणाम किए, लेकिन गुरही प्रणाम मन ही मन की ना, अपने मन में प्रणाम गुरुदेव वशिष्ठ को कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने विचार किया, हमारे गुरुदेव अयोध्या में बैठे हुए हैं, इतना बड़ा काम करने जा रहा हूं, अगर आज गुरुदेव मेरे पास में होते तो उनका चरण छू करके मैं प्रणाम करता, लेकिन है नहीं गुरुदेव, इसलिए अपने मन में अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। और सज्जनों, आप जब भी अपने घर से निकलिए, जब भी कोई नया काम करने के लिए चलिए, तो एक बार अपने गुरुदेव को जरूर याद कर लीजिए।